हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वत्स गौतम कुमार पांडे और ये वीडियो सीरीज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज 2002 टू 2022 के वीडियो सीरीज चल रहे हैं। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में 2013 टू 18 को के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को फुल रिवाइज करेंगे, पूरे डिटेल्स में रिवीजन करेंगे टॉपिक को। और अगर 2002 टू 2012 के क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को केपीवाईक्यूज को देखना है और उससे रिलेटेड अगर कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है तो इसी वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को आप लोग जाकर देख ले और उसमें आप लोगों को 2002 टू 2012 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और उससे रिलेटेड फुल रिवीजन और डिटेल्ड हम लोग उस पर चर्चा की है, जैसे कि पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जनरल सॉल्यूशंस एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो उन सब के बारे में जानकारी अगर अच्छी लेनी हो और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना हो 2002 टू 2012 के पीवाईक्यूज को, तो जाकर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इसी प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो आज हम लोग जो बताने जा रहे हैं वो 2013 टू 2018 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि इस वीडियो सीरीज के 13 क्वेश्चंस होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन होगा ये। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन tan A whole divided by 1 minus cot A plus cot A divided by 1 minus tan A can be written as option A, that your sin A into cos A plus 1. Option B is your sec A into cosec A plus 1. Option C is your tan A plus cot A. And option D is your sec A plus cosec A. ये 2013 का ऑफलाइन का क्वेश्चन है। 2013 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ये जेईई मेंस एग्जाम होने लगे थे। ये 2013 के ऑफलाइन मोड का ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो हम लोग क्लास 10 में प्रूफडेट इसको बनाते थे और क्लास 10 के प्रूफडेट हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या करना होता है कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, उसके बाद LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ RHS दिया नहीं हुआ है, RHS को हम लोग को फाइंड करना है। तो आगे चलिए, जो हम लोग 10th क्लास के प्रूफडेट में सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं कि हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज को और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी अगर लगता है तो कहीं लगाकर उस चीज को हम लोग प्रूफ कर देते थे। तो आइए बनाया जाए। तो यहां से क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे तो एक्सप्रेशन कितना है, tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A प्लस cot A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इक्वल टू क्या होगा, sin A डिवाइडेड बाई cos A। tan A को लिखेंगे और cot A को 1 माइनस cos A डिवाइडेड बाई sin A, और cot A को हम लोग लिख सकते हैं cos A डिवाइडेड बाई sin A और 1 माइनस sin A डिवाइडेड बाई cos A। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो sin A डिवाइडेड बाई cos A और इसमें एलसीएम अगर लिया जाए डिनोमिनेटर में तो sin A माइनस cos A
होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। अगला स्टेप ये होगा कि साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर एलसीएम जब लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स में साइन ए माइनस कॉस है, इसमें कॉस ए माइनस साइन ए है, तो एक ही टाइप का चीज है, सिर्फ इसमें से माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें अगले स्टेप में कि इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा इस टर्म का, हम लोग रब कर देते हैं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू एलसीएम इज योर साइन ए इंटू कॉस ए एंड होल इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, दैट योर साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज योर एलसीएम, एंड दिस इज व्हाट साइन क्यूब है, क्योंकि साइन ए से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये चूंकि इसमें ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और साइन ए बच जाएगा, तो साइन ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर को, तो क्या लिखेंगे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये वाला होगा कॉस क्यूब ए। अब हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। साधारण सा फॉर्मूला है, यह भी होगा आप लोगों को, है ना। तो अब ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये न्यूमरेटर का साइन ए माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर का साइन ए माइनस कॉस ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वल टू ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये डिनोमिनेटर का जो साइन ए इंटू कॉस ए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर पर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस 1, तो दिस इज 1 बाई साइन ए इज योर कॉसेक ए एंड 1 बाई कॉस इज योर सेक ए, तो सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 is your answer, and the right option
इज योर ऑप्शन बी सेकेंड इंटू कॉस ए प्लस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो क्लास 10 से हम लोग करते आ रहे हैं। अगर क्लास 10 भी कोई बच्चा अगर सही से अगर पढ़ा है और ये अगर जानता है प्रूफ डेट बनाना, तो ये तो हम लोग क्लास 10 में प्रूफ डेट बनाते भी थे। लिखा रहता था tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इक्वल टू प्रूफ कीजिए सेकंड इनटू cos a के प्लस 1, तो हम लोग कर लेते थे, है ना। तो कंसेप्ट इसमें कुछ खास नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ डेट था एक तरह से, जो कि क्लास 10 से ही हम लोग बनाते आए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा आगे वाला, देखिए। क्या है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अपने वीडियो सीरीज का। ABCD is a trapezium such that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and BC is perpendicular to CD, and BC is perpendicular to CD if angle ADB equal to theta and BC equal to P and BC equal to small p and CD equal to small q, then AB is equal to option A is your P square plus Q square whole into sin theta divided by P cos theta plus Q sin theta. Option B, P square plus Q square sin theta divided by P cos theta plus Q cos sin theta. Option C, P square plus Q square whole divided by P square cos theta plus Q square sin theta. And option D is your P square plus Q square into sin theta whole divided by P cos theta plus Q sin theta whole square। ठीक है, तो यही अब हम लोग का ऑप्शन है 2013 के। ये भी ऑफलाइन क्वेश्चन है। देखिए, एक ही साल में दो बार भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब दो क्वेश्चन भी आ जाता है। इसीलिए मैंने बताया था अपने पहले लेक्चर में कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशंस नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका जो यूज आ जाता है और सारे चैप्टर्स में, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको इंटीग्रेशंस में, डिफरेंशिएशन में। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने हम लोग क्लास 11 और 12 के सिलेबस के लिए, और जेईई मेंस या एडवांस के सिलेबस के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। पहले तो इसमें ट्रैपीजियम बोले हुए कि ABCD एक ट्रैपीजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD है। तो एक ट्रैपीजियम को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहां पर देखिए AB तो CD के पैरेलल तो हम लोग बनाते ही हैं ट्रैपीजियम में हर बार, लेकिन यहां पर एक नया चीज दिया हुआ है कि BC इज परपेंडिकुलर टू CD। तो एक तो एडजेसेंट साइड का पेयर जो होगा, है ना, वो हमको परपेंडिकुलर भी बनाना है। तो इधर से 90 डिग्री बन गया, और इसको ऐसे कर दीजिए और ये ट्रैपीजियम बन गया। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग A रख लीजिए, इसका नाम B, और इसका नाम C, और यहाँ पर ये D। तो यहाँ पर क्या है, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, सही बात है, 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पर ये AB इज पैरेलल टू CD, ये भी हो गया। अब कहता है कि एंगल ADB एंगल बनाने के लिए ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंगल ADB जो है वो एंगल थीटा की इक्वल है,
और BC इक्वल टू P है, BC इक्वल टू P है, और DC इक्वल टू या CD इक्वल टू कितना है, Q है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या निकालना है, AB इज इक्वल टू, इस साइड का लेंथ हम लोग को निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्योमेट्री पार्ट और मेनली ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसका दो तरह का आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे, एक तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को यूज करके, और एक आपको हम यूज कराएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला पे, जिसको साइन रूल हम लोग करते हैं, है ना, उस पर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग सीखिए इस क्वेश्चन को और बनाना जानिए कैसे होगा। यहाँ पर ये पहले अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर देखें तो सबसे पहली बात जो हम लोग को पता चलेगी वो ये कि पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हाइपोटेनस होता है, क्योंकि बीडी क्या है, हाइपोटेनस। अब आइए कि अगर मान लीजिए कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए और इसका पॉइंट का नाम अगर ई दे दें, तो ये अगर क्यू है तो ये भी क्यू होगा, क्योंकि ये जो DEBC जो बन रहा है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, और अगर पी है तो ये भी पी लेंथ का होगा। अब आइए इस एंगल को अगर हम लोग अल्फा मान लें, इस एंगल को अगर हम लोग एंगल अल्फा मान लें तो क्या होगा, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये पूरा एंगल, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। और चूंकि क्या है, AB इज पैरेलल टू CD है, और AD उसका क्या है, AD इज द ट्रांसवर्सल, AD इज द ट्रांसवर्सल। तो याद कीजिए जब पैरेलल लाइंस पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो क्या ये एंगल D, कौन सा एंगल ADC, और ये एंगल A आप लोगों को क्या सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, तो दिख रहे होंगे निश्चित तौर पे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट एंगल DAB को हम लोग अब एंगल यही लिख लेते हैं, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC। तो 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, दिस इज योर एंगल A इन द टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फा। थीटा आपके क्वेश्चन का एंगल है और अल्फा आपके द्वारा क्रिएटेड एंगल है। याद रखिएगा, जो क्रिएटेड रहता है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, करेंगे भी हम लोग, है ना। तो एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। एलिमिनेट क्या करेंगे, जब क्वेश्चन के आंसर में मान लीजिए AB का वैल्यू निकाले और अल्फा के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको अल्फा के फॉर्म में कभी भी वो ऑप्शंस नहीं रहेगा, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप अल्फा के फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा क्रिएटेड वो एंगल है, वो क्वेश्चन का गिवन आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं है, मतलब थीटा या कोई A या P Q ये सब में हम लोग आंसर सिर्फ दे सकते हैं। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा एंगल A है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में चला जाए, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या नाम है, AED। तो AED राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग AE को मान लीजिए कि हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, AE को X। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan A इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X लिख सकते हैं, और tan A को क्या लिख सकते हैं, अभी A निकाले हम लोग, tan 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X। tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, तो साइन पॉजिटिव नो चेंज, तो साइन पॉजिटिव, हाँ साइन पॉजिटिव नो चेंज, तो माइनस tan थीटा प्लस अल्फा। क्लियर, तो माइनस साइन पॉजिटिव नो चेंज, तो माइनस tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X। और हम लोग यहां से क्या निकालना चाह रहे हैं, X का वैल्यू, तो X इक्वल टू माइनस P डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस अल्फा।
क्लियर? ये x का वैल्यू आया हम लोगों को ये। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ए बी अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो ये ए बी क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू होगा। अगर x का वैल्यू निकाल दें इन द टर्म्स ऑफ p q एंड थीटा ओनली, तो सिर्फ q में ऐड कर देंगे तो ए बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए आगे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि x इक्वल टू, यहां से सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू तो x इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस अल्फा, तो माइनस p, और यहां पर क्या कीजिए tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो माइनस p होल इंटू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस tan अल्फा, और ये माइनस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो p इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस tan अल्फा। अगर हम लोग tan अल्फा का वैल्यू निकाल लें p q और थीटा के फॉर्म में, तो अगर हम लोग पुट कर लेंगे तो डिजायर्ड वैल्यू हम लोग को x का मिल जाएगा और ab को हम लोग x प्लस क्यू करके फाइंड कर लेंगे। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, यहां पर tan अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो tan अल्फा का वैल्यू किस ट्रायंगल में जाइएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है, BCD, BCD। तो BCD में अगर हम लोग गए तो यहां से अगर tan अल्फा की अगर बात की जाए तो ये p डिवाइडेड बाई क्यू होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहां पर tan अल्फा इक्वल टू p डिवाइडेड बाई क्यू। अगर ये tan अल्फा का वैल्यू p बाई क्यू यहां पर पुट कर लिया जाए तो जो अल्फा मेरे द्वारा क्रिएटेड एंगल था उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं x के वैल्यू में। तो आइए बनाया जाए, तो x इक्वल टू हम लोग कितना निकाले थे, x इक्वल टू p इंटू tan थीटा इंटू tan अल्फा, तो tan थीटा और tan अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, p डिवाइडेड बाई q माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस p बाई q। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके ऑप्शंस में कहीं tan थीटा के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, सारा sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में है। तो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख लीजिए, क्योंकि आखिर में ab इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, q प्लस x लिखेंगे, और x में हमको tan थीटा दिख रहा है और ab में भी tan थीटा आएगा, और ऑप्शन में कहीं tan थीटा है नहीं, sin थीटा और cos थीटा है, तो sin थीटा और cos थीटा में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो p इंटू p sin थीटा डिवाइडेड बाई q cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस p डिवाइडेड बाई q। तो एलसीएम लिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, p इंटू p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई q कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई q साइन थीटा प्लस p कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई q कॉस थीटा। क्लियर? तो ये p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई q कॉस थीटा, और इसमें का जो q कॉस थीटा है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बचेगा हम लोगों का, इक्वल टू देखिए इक्वल टू p होल इंटू p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, दिस इज योर डिनोमिनेटर, q साइन थीटा प्लस p कॉस थीटा।
दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ योर एक्स। और ए बी कितना होगा, ए बी जो होगा फिगर को देख के ही समझ में आ रहा है वो क्या है, क्यू प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स। क्यू को क्यू ही रहने दीजिए और एक्स जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, पी इंटू पी साइन थीटा, पी होल इंटू पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। अब हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे इसमें और क्यू में। तो आइए इसको थोड़ा लंबा जाएगा, यहां पे बनाएंगे। तो इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस पी क्यू कॉस थीटा। अब इस पी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा माइनस पी क्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये साइन थीटा इसमें भी है इसमें भी, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। क्या ये ऑप्शन कोई है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। द राइट ऑप्शन इज योर ए। क्लियर? तो आप लोग ने क्या देखा कि हम लोग ने ज्योमेट्री का एक पैरेलल लाइंस का सप्लीमेंट्री एंगल, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी को हम लोग लगाए और दूसरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए दो ट्रायंगल्स में जो हम लोग करते आए हैं, tan थीटा का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, है ना, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस से। और दूसरा एक हम लोग क्या किए कि tan थीटा प्लस अल्फा tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इनटू tan b का हम लोग लगाए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुआ, ये जो अप्रोच था हम लोग को थोड़ा सा लेंदी लगा। अब इसको अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े हुए हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़े हुए हैं, वो अभी ये तो सीरीज में हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसीलिए मैंने इस अप्रोच पर भी बताया। लेकिन जो बच्चे जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में और उसके पहले ही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, कोई भी अगर ट्रायंगल हो, तो इसको अगर हम लोग ए लिखते हैं तो ये इसके ऑपोजिट साइड का नाम स्मॉल ए होगा, ये अगर बी है तो ये स्मॉल बी होगा, ये सी है तो ये स्मॉल सी होगा। तो क्या हम लोग जानते हैं साइन रूल, दिस इज कॉल्ड साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि a डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक है, इक्वल टू 2r भी होता है, 2 टाइम्स ऑफ योर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो ठीक है, तो 2r की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साइन रूल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर ये रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसका एंगल हम लोग अभी निकाले थे थोड़ा देर पहले, क्या 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। कैसे निकला था? तो थीटा प्लस अल्फा अगर ये एंगल है और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल AD, देन देयर सम इज योर 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा ये वाला एंगल है। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में रहें, इसमें ADB, इन ट्रायंगल ADB में अगर साइन रूल अगर हम लोग लगाएं तो हम लोग क्या पाएंगे, देखिए साइन रूल से कि AB डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई साइन A। क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई साइन थीटा से कोई दिक्कत नहीं है, BD कितना निकाले, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
होल डिवाइडेड बाई साइन ए कितना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, implies that AB divided by sin theta equal to root over P square plus Q square, और sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, क्योंकि sin पॉजिटिव एंड नो चेंज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो यहां पर कितना हो गया, ये sin थीटा प्लस अल्फा। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा के फॉर्म में तो हम लोग आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्फा हम लोग के द्वारा क्रिएटेड आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अगर कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर ले, और कैसे निकालेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू, तो यहां से साइन अल्फा कितना आएगा, दिस फॉर दिस एंगल अल्फा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज योर p डिवाइडेड बाई रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड cos अल्फा दैट इज योर बेस, फॉर दिस एंगल दिस इज बेस, तो q डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसमें पुट कर लें तो कितना आएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू पी डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में ही, है ना, अगर एलसीएम अगर हम लोग लें डिनोमिनेटर में तो कितना होगा, पहले तो न्यूमरेटर लिख लिया जाए, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा तो एलसीएम तो रूट ओवर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ये क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करके रूट इसका खत्म हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। वही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। तो देखिए अगर हम लोग साइन रूल लगाए तो ज्यादा आसानी से बना, तो साइन रूल अगर कहीं लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अगर आप लोगों को याद है तो लगाइए जरूर, वो क्या करेगा, शॉर्टकट होगा और जरूर समय आपका और टाइम आपका जरूर बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग साइन रूल्स से जानते हैं, a डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c होता है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग के वीडियो सीरीज में 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन, कि लेट एफ के एक्स इक्वल टू 1 बाई के इंटू साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, where x belongs to set of real numbers and k is greater than and equal to 1, then f 4x
minus f6x equals A is your 1 by 4, B is your 1 by 12, C is your 1 by 6, and D option is 1 by 3. ये 2014 ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए बनाया जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ नहीं है, यहां पर जो ये दिया हुआ है f4x माइनस f6x, ये कैसे आप लोग बनाएंगे, है ना। f(x) दिया हुआ है तो f4 x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। k का वैल्यू यहां पर 4 है, सारे जगह RHS में भी k का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। तो 1 by 4 इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और f6x कितना होगा 1 by 6 इंटू साइन टू द पावर 6x माइनस कॉस टू द पावर 6x। So this is 1 by 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये हम लोग बहुत अच्छे से करना आता है हम लोगों को। ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसको डायरेक्ट याद है कितना होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। जिसको नहीं याद है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे। क्या होता है ए स्क्वायर, यहां पर लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना जानते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जानते हैं हम लोग। ये पुट कर लीजिए कि 1 by 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 by 4 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इतना ही लाकर छोड़ दीजिए। और एफ सी एक्स जो होगा वो कितना होगा 1 by 6, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्यूब का स्क्वायर क्यों लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है मैथमेटिकली तो, लेकिन उसके बाद कीजिएगा क्या, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में जब हम लोग आता है तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए स्क्वायर का क्यूब ही लिखा जाएगा। क्यूब का स्क्वायर लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। और उसमें आइडेंटिटी नहीं पढ़ते, फिर से हम लोग को एक बार फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर फिर उसको हम लोग को आखिरकार साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स या साइन एक्स और कॉस एक्स में ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए है ना हम लोग स्क्वायर का क्यूब ही लिखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी सारे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो के स्क्वायर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 by 6 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर से आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, है ना। हाँ सॉरी माइनस नहीं था, ये प्लस था। तो अगर ये प्लस था तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। वही फॉर्मूला है एक तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 by 6 और ये हो गया 1, और अंदर वाला ये चीज बचेगा, क्या होगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से एक बार निकालना होगा, क्यों निकालेंगे अभी निकाल लेते हैं कितना साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर लेंगे, है ना। तो 1 by 6 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1/6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1/4 भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसमें 1/6 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 1/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा 1/2, दैट इज योर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स divided by 2, and this is your also 1/6 minus sin square x into cos square x divided by 2। ये इंक इसका खत्म हो रहा है, तो दूसरे पेन को हम लोग लेते हैं। तो sin square x into cos square x divided by 2, हम लोग से पूछा क्या जा रहा है f4x, यहां पर निकालिए, कहीं तो कर दीजिए कि f4x माइनस f6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/6, और ये माइनस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम इज योर 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, 1/12, आंसर इज योर 1/12, तो द राइट ऑप्शन इज 1/12। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था, अगर आप इस चीज को समझते हैं कि अगर यहाँ पर के लिखा हुआ है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो के का वैल्यू 4 हुआ, तो आप अपने आरएचएस के वैल्यू में 4 डालेंगे, और उसके बाद f4x fcx जो भी आया उसमें हम लोग आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हुए उसके वैल्यूज को निकाल देंगे, और उसके बाद तो जो भी पूछा जा रहा है f4x माइनस fcx उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा अपने इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 0 is less than and equal to x is less than and equal to 2 pi, equal to is less than 2 pi, then the number of real values of x which satisfy the equation क्या दिया हुआ है, cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x equal to 0 is option A 7, option B is your 9, and option C is your 3, and option D is your 5। तो cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x equal to 0, और x का वैल्यू 0 से लेकर 2 pi, closed open interval of 0 and 2 pi, then the number of values of real values of x, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा रहा है अपने गिवन इंटरवल में। क्लियर, अपने गिवन इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग से पूछा जा रहा है। एक तरह से ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन में पहली बात जो हम आप लोगों को बताते हैं, हाँ, इसमें जान जाइए कि कल किस ईयर का है, तो 2016 का है ये, है ना। पहले हम लोग 2014 का बनाए थे, अब 2016, क्योंकि 2015 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस से क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2016 का ये क्या है, ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो हम लोग सबसे पहली बात क्या करते हैं, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में कर लेते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है cos x है, cos 2x है, cos 3x है, cos 4x है। cos तो सेम आ रहा है, लेकिन एंगल्स चेंज आ रहे हैं। तो इसमें जो भी कोई देखेगा, कोई भी बच्चा देखेगा, तो यही देखेगा कि हम लोग
क्या लगाए, cos c प्लस cos d लगाए। अब cos c प्लस cos d कैसे लगाएंगे, लगाने के लिए कैसे भी लगा सकते हैं वो बताएंगे आपको, हम लास्ट में भी बताएंगे। क्या हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे भी लगाइएगा, मतलब पेयरिंग जो है cos c और cos d का कैसे भी कीजिएगा आंसर आएगा। लेकिन है ना, एक होता है कि आसानी से जो बन जाए, फ्रैक्शंस में ही आए, है ना, कम से कम सिंप्लीफिकेशंस करना पड़े, उसके लिए क्या कीजिएगा कि आपको cos x को cos 3x के साथ पेयर बनाइएगा और cos 2x को cos 4x के साथ पेयर बनाइएगा। तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos 3x, ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर कर दीजिए cos 2x प्लस cos 4x का इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग क्या लगाएंगे, cos c प्लस cos d, then 2 cos c plus d, that is x plus 3x 4x divided by 2 into cos c, इसको मान लीजिए, d इसको मान लीजिए, क्योंकि c माइनस d करें तो पॉजिटिव है ना, ऐसा हम लोग कोशिश रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाय 2। cos c प्लस cos d कितना होता है फॉर्मूला, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 into cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। c जनरली है ना बिग एंगल को लिया जाता है, जो माइनस क्रिएट होगा तो फिर एक बार हम लोग को एक स्टेप करना पड़ेगा, क्या, cos माइनस थीटा cos थीटा फिर लिखना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि c को बड़ा ही लेके चलिए, मतलब बड़े एंगल को मानिए c। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, इसको हम लोग 2 cos क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 6, 6x डिवाइडेड बाय 2 into cos c minus d, this is c or d, and 4x minus 2x, that is 2x divided by 2 equal to 0. So implies that ये angle 2 से 4 2 times, ये 2 2 cancel, this is your 3 times and 2 2 cancel. So 2 into cos 2x into cos x plus 2 cos 3x into cos x equal to 0. तो 2 cos x अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा इसमें, cos 2x और ये cos 3x इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट 2 cos x, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको cos c प्लस cos d, c इसको मान लेंगे, d इसको मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos 3 प्लस 2 5x डिवाइडेड बाय 2 into cos c माइनस d, that is 3x minus 2x, that is x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या कर सकते हैं, 2 टू द 4, देखिए एडिशन जो था वो खत्म हो गया, सारा चीज मल्टीप्लाई में आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इंप्लाइज दैट 4 cos x into cos 5x डिवाइडेड बाय 2 into cos x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। 4 को डिनोमिनेटर की तरफ कर दीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, cos x into cos 5x डिवाइडेड बाय 2 into cos x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो आइदर cos x इक्वल टू 0 और cos 5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 और cos x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व किया जाए। तो cos x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जानते हैं क्या होता है, if cos थीटा इक्वल टू 0 then थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज योर cos x इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड यहां से अगर हम लोग निकालें तो 5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, एंड x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 5, और यहां से अगर निकालें तो x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड 2 2 कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब ये तीनों ही जनरल सॉल्यूशन से अपने गिवन इंटरवल जो कि क्लोज ओपन इंटरवल ऑफ 0 एंड 2 पाई है, उसके बीच में x का सॉल्यूशन हम लोगों को क्या करना है, पता करना है, फाइंड करना है। तो चलिए n के वैल्यूज को हम लोग पुट करते चलेंगे और निकालते चलेंगे।
क्योंकि x का वैल्यू 0 से पीछे तो जाना नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेके आना है, तो n का वैल्यू हम लोग अगर नेगेटिव यूज करेंगे -1 -2 तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि हमारे इंटरवल से बाहर की बात होगी, तो इसलिए n का वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो n इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट करें तो अगर हम लोग n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, इसमें π/2 आएगा। n इक्वल टू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3π/2 आएगा। और n इक्वल टू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 5π/2 होगा, जो कि हमारे इंटरवल से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, इसलिए कि ग्रेटर देन 2π है, 2.5π है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग का डिजायर्ड वैल्यू नहीं है जो हम लोग को चाहिए। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा π/5, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, 3π/5, कोई दिक्कत की बात नहीं। n इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5π/5, दैट इज योर 5 कैंसिल, दैट इज योर ओनली 5। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, 7π/5। एंड n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 9π/5। एंड n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 11π/5, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 2π होगा, मतलब हमारे इंटरवल से बाहर की बात होगी, तो ये वाला भी नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब क्या होगा, यहां पर n इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू π होगा, n इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 3π हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, है ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो हमारे सॉल्यूशंस कितना है, हमारे गिवन इंटरवल में π/2, 3π/2, π/5, 3π/5, π, 7π/5, 9π/5। अब ये पाई लिखिए या ये पाई लिखिए, यहाँ का पाई ही है ना, दो बार तो खुद थोड़ी काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, तो ये वही सॉल्यूशन है, एक नया सॉल्यूशन, इसमें कुछ नहीं मिलता है, जो कि इसी में पाई वाला जो सॉल्यूशन है इसी में सम्मिलित हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोगों को कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे गिवन इंटरवल में x का जो रियल वैल्यू आ सकता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए कितना आ सकता है, 7 आ सकता है। तो द राइट ऑप्शन इज योर ए। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अब मैंने जो शुरुआत में इस क्वेश्चन के बारे में जो बात की थी कि पेयरिंग जो है, जो मैंने बताया कि cos x को cos 3x से कीजिए और cos 2x को cos 4x से कीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा अगर आप लोग डायरेक्टली जो लिखा हुआ उस पेयर को भी लेके अगर चलते हैं तो इसमें क्या होगा, समझिए बात को थोड़ा सा हम, है ना, छोटा में बता देते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग ले ही लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे लोग कहते हैं कि मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि पेयरिंग क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में तो खास करके कोई पेयरिंग का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है और 0 होगा तो फिर आइदर और करके आ ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आइदर और, है ना, जो भी कॉस्ट में आप लाइए इक्वल टू 0 होगा, उससे सॉल्व जब कीजिएगा तो ये जितने 7 सॉल्यूशंस आए हैं वही 7 सॉल्यूशंस उसमें भी आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों को भी अगर मैं पेयर करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, 2 cos 3x डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2x प्लस x, 3x डिवाइडेड बाई 2, c प्लस d into cos c minus d, that is your 2x minus x divided by 2 होगा। और इसमें कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 2 cos 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड 7x डिवाइडेड बाई 2, 2 cos 7x डिवाइडेड बाई 2 और 4 minus 3 that is your 1, that is your cos x by 2। फिर क्या करेंगे आप लोग, cos x by 2, 2 cos x by 2 कॉमन निकल रहा है और इसमें फिर आ जाएगा वही क्या, cos 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 7x डिवाइडेड बाई, फिर से एक बार c प्लस d लगेगा, वो क्या देगा, cos c प्लस cos d क्या देगा हमको, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 into cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आता था, क्या आता था, इंटीजर्स लाते थे, है ना, तो आसानी से होता था। फ्रैक्शन भी बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे भी पेयरिंग करना है पेयरिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं कि 1 को 3 से करेंगे और 2 को 4 से करेंगे। बहुत बच्चा लोग सोचने लगता है कि ऑड को करेंगे फिर इवन को करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहिएगा तो किसी के साथ पेयरिंग करके बना सकते हैं। थोड़ा किसी में कम सिंप्लीफिकेशन करना होगा, किसी में थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि अपने इस वीडियो सीरीज का 17th क्वेश्चन होगा। 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ स्मॉल m and capital M are the minimum and maximum values of four plus half sin square 2x minus 2 cos to the power 4x, where x belongs to set of real numbers, then a small m minus capital M is equal to option A 15 divided by 4, option B 9 by 4, C 7 by 4 and D 1 by 4. दिस क्वेश्चन इज 9 अप्रैल। अब देखिए डेट के साथ अब 2016 के ऑनलाइन सेशन का डेट के अनुसार होगा, क्योंकि सेशंस आप लोग तो अब तो जानते हैं 2019 के बाद से बहुत सारे डेज में हम लोग का सेशन बाय सेशन हम लोग का एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। तो 2016 से ही ये परंपरा शुरू है ना, जो कि 9 अप्रैल 2016 मॉर्निंग ऑनलाइन का ये क्वेश्चन है, ऑनलाइन मोड का क्वेश्चन है। बाद में फिर ऑनलाइन मोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में सिर्फ ऑनलाइन ही मोड में एग्जाम होने लगता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात है। तो याद कीजिए, अगर दूसरे वीडियो और पहले वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो, खास करके दूसरे वीडियो को देख रहे होंगे अगर आप, तो उसमें हम साफ साफ शब्दों में कहे हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात हो या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की बात हो, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को, और अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन को पूरे एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देंगे, या तो sin x में या तो cos x में। ठीक है, हाँ, इक्वेशन की अगर बात होती, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात होती तो tan x में भी कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की अगर बात हो तो सिर्फ आप sin x और cos x में ही करेंगे, क्योंकि tan x का ना मैक्सिमम वैल्यू होता है ना ही मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसलिए पूरे इस एक्सप्रेशन को आपका काम बनता है कि सिर्फ और सिर्फ साइन में या तो सिर्फ और सिर्फ कॉस में आप लोग चेंज कर देंगे। तो आइए देखा जाए कैसे हम लोग करते हैं। तो यहां पर इस चीज को फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया जाए, लिखने में सुविधा होगी कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x। तो 4 प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है, सबको जानते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 का 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x। 2 से 4 कैंसिल होकर ये 2 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x। किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 4 कॉस दिख रहा है ना, इसको भी कॉस में चेंज कर दीजिए, तो प्लस 2 इंटू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स जो है, 4 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos टू द पावर 4x माइनस 2 cos टू द पावर 4x इक्वल टू 4 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos टू द पावर 4x। अब आप क्या करेंगे, यहां से -4 कॉमन निकाल लीजिए,
क्योंकि cos टू द पावर 4x को हम परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं और जो मैक्सिमम पावर है इसके कोफिशिएंट को 1 कर लेंगे। तो कैसे होगा, क्योंकि -4 कोफिशिएंट है तो इसको -4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, मतलब कॉमन अगर निकाल लें तो क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 आ जाएगा। तो -4 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसी की बात अगर करें पहले तो cos टू द पावर 4x और ये क्या हो जाएगा, प्लस में से माइनस कॉमन निकालें तो माइनस और 2 में से 4 कॉमन निकालें और डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 4 हाफ, तो हाफ इंटू cos स्क्वायर x और 4 डिवाइडेड बाय -4 -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो -4 और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको, तो क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, इसको cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दीजिए, -2 इंटू cos स्क्वायर x इंटू क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ का हाफ ही कोफिशिएंट रह जाए, तो हम लोग 1 बाई, अगर इसको 4 लिख देते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 बाई 2 ही रहेगा कोफिशिएंट। और यहाँ पे b का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पर 1/4, तो b स्क्वायर ऐड कर लीजिए अपने मन से और सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, और है क्या मेरे पास, और -1, तो -1 लिख लीजिए जो पहले से था। हाँ, अब देखिए तो इतने पूरे एक्सप्रेशन को यहां से यहां तक देखिएगा तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किस चीज का, देखिए cos स्क्वायर x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -1, दिस इज योर -4 cos स्क्वायर x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 17 डिवाइडेड बाई 16। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था वो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर x के फॉर्म में। तो cos स्क्वायर x का आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोग को बता चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं कि cos x का चूंकि cos x कहां से कहां वैरी करता है, मतलब उसका रेंज होता है, तो cos x रेंज इज योर बिलोंग्स टू -1 टू +1, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 एंड +1। तो लेकिन cos स्क्वायर x जो होगा वो निश्चित तौर पे क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर किसी भी चीज के स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है अगर वो रियल नंबर है तो, है ना। तो cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 एंड 1। इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन, क्यों लिख रहा है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, याद कीजिए कि जब भी मैक्सिमम और मिनिमम मैं बताया हूं, है ना, तो यही कहता हूं मैं हमेशा कि आप लोग इसमें पुट नहीं करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, अपने इनइक्वालिटी में ही ये एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे और वो इनइक्वालिटी के अनुसार देखेंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, कभी पुट करके काम नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, खास करके जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है पूरे एक्सप्रेशन का, जैसे कि आपका है भी, है ना, तो अगर उससे मल्टीप्लाई अगर होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए कभी भी भूल कर भी कभी भी आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके नहीं बनाएंगे, हमेशा इनइक्वालिटी जो है, जो हम लोग cos स्क्वायर x का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू cos स्क्वायर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। इस इनइक्वालिटी में ये पूरे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे और तब हम लोग इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। क्लियर, तो आइए जनरेट किया जाए। तो cos स्क्वायर x में क्या है, सबसे पहले -1/4 हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन cos स्क्वायर x को -1/4 से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से इधर भी -1/4 कीजिए, इधर भी -1/4 कीजिए, तो 0 -1/4 क्या होगा, 1/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 -1/4। तो इंप्लाइज दैट अब क्या कर रहे हैं आप, इसको निकाल लीजिए एक बार, -1/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू cos स्क्वायर x -1/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3/4। क्लियर, अब क्या करना है, अब यहां पर पूरे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तीनों तो इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि
-1/4 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे? इसलिए कि कोई भी चीज के स्क्वायर का वैल्यू कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जा सकता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू हो क्या करेगा? नहीं आने देगा। तो यहां पर -1/4 का होल स्क्वायर कर लिखते हैं तो यहां आ जाएगा 1/16। तो क्या ये 1/16 से इसका छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर करेंगे और इधर निगेटिव आना है तो फिर से उसको हम लोग 0 से ही लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16। क्लियर? तो ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 to 9/16 हुआ। 0 क्यों कर रहे हैं स्क्वायर का? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप 1/16 लिखते तो cos स्क्वायर x माइनस 1/4 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या 1/16 से छोटा भी हो सकता था? हो सकता था। cos स्क्वायर x का वैल्यू तो 0 होता है ना, सॉरी या 1 बाई कितना कहा जा सकता है, 1/16 भी हो सकता है। क्लियर? तो कोई भी वैल्यूज पर है ना, ये cos स्क्वायर x का वैल्यू तो 0 to 1 वैरी करेगा। अगर 0 to 1 वैरी करेगा तो इसका वैल्यू है ना 0 से शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका वैल्यू 1/4 जब हुआ तो 1/4 माइनस 1/4 होल स्क्वायर 0 आ सकता है। तो यहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 9/16। अब यहां पर ये लगाना है तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू -17/16 आपने किया तो 0 नहीं लिखिए। तो -17/16 किया तो यहां पर भी -17/16 लिखना होगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 9/16 -17/16। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। -17/16 इज लेस देन एंड इक्वल टू is less than or equal to 9 minus 17, 9 minus 17 that is your -8, -8 divided by 16, -8 divided by 16 इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। तो लिखिए यहाँ पर है ना क्या -1/2। अब क्या करना है -4 से मल्टीप्लाई करना है पूरे एक्सप्रेशन को। हम लोग को क्या करना है -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे होगा देखिए -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। हम माइनस से इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 हो जाएगा और यहां से कैलकुलेट करें तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां पर आया हम लोग का कितना -17/4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इंटू तो -17/4 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/4 हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। क्यों होता है फिर से एक बार बता दें, बचपन की बात है क्या लिखते थे कि 3 इज लेस देन 5 लिखते थे। बचपन में लिखते थे ना आप लोग जब क्लास 1 में होंगे है ना। तो क्या होगा 3 इज लेस देन 5 तो -3 इधर कर दीजिए, इधर -5 कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन करना पड़ेगा, उसका साइन नहीं चेंज कीजिएगा। तो क्या -3 इज लेस देन -5 है नहीं ना, -3 इज ग्रेटर देन -5 होता है। तो क्या हम लोग देखें है ना कि अगर माइनस अगर लगा दिए इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन से लेस देन या लेस देन से ग्रेटर देन हमको करना पड़ता है। तो यहां पर क्या है कि माइनस किए तो यहां पर लेस देन था तो इसको ग्रेटर देन किए तो यहां पे माइनस लगा दिए -4 इंटू -17/16 और यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेस देन था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन का फंक्शन ऑफ x का जो इनइक्वालिटी आया 17/4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स था हमारा -4 इंटू इतना, है ना। तो -17/4 इंटू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। अगर हम लोग लिखें कि फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इसको हम लोग इसके एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में बदले, इज लेस देन एंड इक्वल टू 17/4 होगा, और ये तो सीधा है ही हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो 2 और फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 2 एंड 17/4। 17/4 लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3.75 आएगा। तो 3.75 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। 2 में हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और वो क्या 17/4 हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए, तो हम लोग को निकालना था क्या, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल एम क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो कैपिटल एम इक्वल टू 17/4 है, और स्मॉल एम क्या है, 2 है। तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9 divided by 4, that is your right answer is your option B, 9/4। क्लियर। तो देखिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का था। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि किसी एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में पूरे एक्सप्रेशन को, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में पूरे एक्सप्रेशन को आप लेके आइए। और किसमें लेके आएंगे, साइन या कॉस में, क्योंकि साइन ही और कॉस का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानते हैं। tan x, cot x, sec x और cos x का तो जानते ही नहीं है। हाँ, tan स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू जरूर होता है, 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तभी नहीं होता है, इंफिनिटी ही होता है, मतलब डिफाइंड नहीं है मैक्सिमम वैल्यू उन सबके, tan स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले चेंज कर देंगे। उसके बाद कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगाना हो तो कभी पुट करके नहीं बनाइएगा, है ना, कि यहाँ पर पुट कर दिए कि 0 का वैल्यू, तो 0 पे ये पूरा मिनिमम हो जाएगा और फिर 1 पर मैक्सिमम हो जाएगा। इनइक्वालिटी में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। कभी हो सकता है कि वो मैक्सिमम मिनिमम दिखे या मिनिमम कभी मैक्सिमम में, है ना, अपोजिट आपका आ जाए, है ना, पुट करने पर। तो इसलिए या कभी कभी गलत वैल्यू भी आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी इनइक्वालिटी में ही सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इनइक्वालिटी में ही अपने एक्सप्रेशंस को तैयार करवा लीजिए और इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इनइक्वालिटी में काम करने के लिए। तो याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और एलएचएस को आरएचएस में बदलिएगा तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पे भी होता है। हाँ, तो रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि 3h क्या होता है, लेस देन 5 होता है। तो क्या हम लोग 1/3 और 1/5 अगर रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर दें तो क्या हम लोग लेस देन लिख सकते हैं 1/3 लेस देन 1/5? नहीं, 1/3 ग्रेटर देन 1/5 होता है। तो क्या हम लोग देखें कि रेसिप्रोकल करने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो अगर आप कभी भी क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या एलएचएस को आरएचएस में इंटरचेंज कर रहे हो, तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, लेट अ वर्टिकल टावर ए बी let a vertical tower AB have its end A on the level ground, on the level ground. Let C
be the midpoint of AB and P a point on the ground. P be a point on the ground such that AP equal to 2AB. If angle BPC equal to beta, then tan beta इक्वल टू पूछा जा रहा है, तो A 1/4, B 2/9, C 4/9 and your D is your 6/7. कैसे बनेगा बताइए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाँ, ये कब का सवाल है? 2017 ऑफलाइन, 2017 ये ऑफलाइन का क्वेश्चन है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्लास 10 के अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर बनाने आता है तो ये भी हम लोग बना लेंगे। तो एक फिगर हाइट एंड डिस्टेंस को तो सब कुछ जानते हैं, है ना, कि एक फिगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। लेट ऑफ वर्टिकल टावर ए बी, एक ए बी वर्टिकल टावर बन के हम लोगों का ए जो है वो लेवल ग्राउंड पे रखना है, तो ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट क्या होगा हमारा बी होगा। और एक पॉइंट पी है, पी ऐसा पॉइंट है जो कि कितने की इक्वल है? 2ab की इक्वल है। तो अगर ये हाइट अगर x है तो ये हमारा क्या है? 2x है। क्लियर? अब क्या कहता है कि एक पॉइंट कहाँ है? C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB मान लेते हैं ये जो भी है ना। और इससे अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है, तो कितना है? AP इक्वल टू 2AB, तो x और 2x हो गया। और एंगल बीटा एंगल BPC है, तो BPC यहाँ पर C पॉइंट है, तो BPC एंगल बीटा दिया हुआ। ये वाला एंगल हमारा क्या है? ये वाला एंगल हमारा क्या है? बीटा है। ठीक है, तो tan बीटा का हम लोग से वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, हो गया, शुरू हो जाइए। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ करना थोड़ी होता है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देनी है, सिंपल सी बात कि tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो पहले आप इन ट्रायंगल किसमें? BAP में चले जाइए। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAP tan अल्फा प्लस बीटा, अगर ये पूरा x है, ये वाला क्या होगा? x/2 होगा, और ये भी क्या होगा? x/2 होगा, क्योंकि ये वो मिड पॉइंट है। सी क्या है? मिड पॉइंट है। तो चलिए देखिए, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? AB डिवाइडेड बाई BP, और tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू AB दैट इज योर x एंड BP इज योर 2x। x और 2x कैंसिल होकर हाफ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ दीजिए। और फिर इसमें आइए छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल CAP क्या होगा बताइए? इन राइट एंगल ट्रायंगल CAP tan अल्फा इक्वल टू आप लोगों को क्या दिख रहा है? AC डिवाइडेड बाई AP। तो tan अल्फा इक्वल टू AC दैट इज योर x डिवाइडेड बाई 2 एंड AP इज योर 2x। x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2x, x कैंसल 1/4। अब यहां से इस बात को लेके चलिए। कौन सी बात को? इस बात को। क्या है कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकाले वो? हाफ। तो ये होगा इक्वल टू हाफ। और यहां से tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू हाफ। पुट कीजिए tan अल्फा का वैल्यू 1/4, तो 1/4 प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई -1/,
1 माइनस 1/4 इंटू tan बीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा 1 प्लस 4 tan बीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये क्या होगा, ये दरअसल में tan बीटा डिवाइडेड बाई 4 है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/2। ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये क्या चीज आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 1 प्लस 4 tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस tan बीटा इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 8 tan बीटा इक्वल टू 4 माइनस tan बीटा इंप्लाइज दैट इधर से क्या देंगे इसको तो 9 tan बीटा 8 tan बीटा प्लस tan बीटा 9 tan बीटा और 4 माइनस 2 देयरफॉर tan बीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज द राइट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस था और हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे मुख्य बात होती है फिगर बनाना होता है। फिगर बनाने के बाद फिर तो ट्रिग्नोमेट्री का जो tan थीटा sin थीटा cos थीटा का जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय बेस वाला जो फार्मूला होता है उसको बन जाता है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं होती है हाइट एंड डिस्टेंस में। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस भी कभी कभी जेईई मेंस में पूछ लेता है ना, जो कि क्लास 10 का एक तरह से चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलेंगे अपने वीडियो सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इफ 5 होल इनटू tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x is A 1/3, B 2/9, C minus 7/9 and D is your minus 3 divided by 5। ये क्वेश्चन कब का है 2017 ऑफलाइन। पिछला क्वेश्चन भी 2017 का था और ये भी 2017 का ही है। तो ऑन द एवरेज है ना, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ रहा है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ रहा है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आ रहा है, किसी किसी साल नहीं भी आ रहा है। तो ऑन द एवरेज मैंने इसीलिए पहले वीडियो में बताया था कि ऑन द एवरेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन से एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस भी अगर आ जाएंगे तो एवरेज 2 का हो जाता है जेईई मेंस में। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8 मार्क्स का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है जेईई मेंस के एग्जाम जैसे एग्जाम के लिए और जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। तो बहुत ही ये जरूरी चैप्टर है। और इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज और कांसेप्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहीं पर भी यूज होते रहते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन दिया हुआ है और cos 4x का हम लोग से वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात की बात है कि cos 4x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रक्रिया शुरू करें, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 5 होल इनटू tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो यही करेंगे कि हम लोग इसमें सिर्फ cos में या तो सिर्फ sin में या तो सिर्फ tan में हम लोग इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos में चेंज हम लोग करते हैं, क्योंकि सारे जगह cos दिख रहा है। इस cos को भी हम लोग cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला देंगे, है ना। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, और यहाँ पर जो cos स्क्वायर x है रहने दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये प्लस 9, तो implies that 5 whole into 1 by cos square x minus 1 minus cos square x equal to 4 cos square x minus 2 plus 9। एलसीएम अगर ले cos square x तो क्या होगा 1 minus cos square x, cos square x और इसमें cos की जगह 4x आ जाएगा, whole divided by cos square x equal to 4 cos square x plus 7। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 minus 5 cos square x minus 5 cos to the power 4x equal to 4 cos to the power 4x plus 7 cos square x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया cos square x को इससे मल्टीप्लाई करके, फिर हम लोग क्या करेंगे 5 cos to the power 4x और 4 cos to the power 4x, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर cos to the power 4x है, हाईएस्ट पावर, तो इसको पॉजिटिव इसका कोएफिशिएंट करने के लिए सारे टर्म्स को आरएचएस में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9 cos to the power 4x प्लस 7 and 5 12 cos square x, और ये इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज योर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos x, ठीक है। तो 9 12 और 5 क्या स्प्लिट मेथड से लग सकता है, 9 into 5 5 into 3 into 3 दैट योर 15 minus 3 दैट योर 12 स्प्लिट हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे implies that 9 cos to the power 4x, ऐसे लिखिए आप लोग 9 cos to the power 4x plus 15 cos square x minus 3 cos square x minus 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे 3 cos square x कॉमन, ये आ जाएगा 3 cos square x प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3 cos square x प्लस 5 इक्वल टू 0। implies that 3 cos square x plus 5 whole into 3 cos square x minus 1 equal to 0। तो either 3 cos square x plus 5 equal to 0 और 3 cos square x minus 1 equal to 0। implies that cos square x equal to minus 5 divided by 3 and cos square x equal to 1 by 3। दोनों वैल्यू आ रहे हैं, देखिए ये क्या सही वैल्यू है बताइए, कुछ गड़बड़ है इसमें? हाँ है, क्या है कि रेंज से बाहर है, -1 cos स्क्वायर, सिंस cos स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 and 1 एंड दिस इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने के चलते है ना cos स्क्वायर x का वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, और 5/3 भी है, 1 से भी छोटा आ रहा है ना, तो निगेटिव के ही चलते क्या हो जाएगा, पूरा हम लोग के रेंज से बाहर है, तो इसलिए ये कभी भी वैल्यू हो ही नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट आ रहा है सॉल्व करके इक्वेशन, लेकिन ये सॉल्यूशन कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर x का वैल्यू 0 से कभी छोटा होगा ही नहीं। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 5/3 माइनस 5/3, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/3। तो यहां से अगर हम लोग करें तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को cos 4x का वैल्यू निकालना है, तो cos 2x का वैल्यू निकाल लीजिए। cos 2x इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 into 1/3 माइनस 1 दैट इज योर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/3। cos 2x का वैल्यू आया माइनस 1/3, तो cos 4x का फॉर्मूला क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। देखिए समझिए बात को, ये फॉर्मूला जो है, जो आप लोग cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये दरअसल में 2x और x का फॉर्मूला नहीं है, 2x एंगल और x एंगल का फॉर्मूला नहीं है, ये किसी भी एंगल के लिए है
क्या होगा, हाफ कर देता है, ये एंगल को क्या करता है, हाफ करता है। अगर यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर 5x होगा, 100x होगा तो यहाँ पर 50x होगा, तो दैट इज कॉल्ड हाफ एंगल, दिस इज कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो आरएचएस में जो लिखते हैं हम लोग उसका हाफ एंगल लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्लियर। और एक सब मल्टीपल एंगल भी लोग पढ़ाते हैं, है ना, कि sin x इक्वल टू कितना, 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाई 2। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर उसको आप समझते हैं डबल एंगल का फॉर्मूला, यहाँ पर cos x होगा तो यहाँ पर क्या एंगल होगा, x बाई 2 होगा, है ना। फिर sin 3x का जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना। तो ये जो है ये भी फॉर्मूला दरअसल में ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है। क्या है, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। आरएचएस में क्या कर दीजिए, 1/3 एंगल कर दीजिए। ठीक है, 9x होगा तो आरएचएस के एंगल्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 6x होगा तो 2x हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 का वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा तो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। cos 4x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत छोटी सी बात थी, है ना। तो क्या है, 2 इंटू cos स्क्वायर 2x क्या होगा, -1/3 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 -9 -1, तो 2 डिवाइडेड बाई 9 -1 इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 9 इज योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज योर राइट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ था और cos 4x का वैल्यू पूछ रहा था। तो मेन तो है कि किसी cos या किसी साइन का हम लोग वैल्यू निकाले तो सबसे पहली बात ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन में जो मैं बताता हूं कि किसी एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन या रेशियो में पूरे इक्वेशन को चेंज कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, cos में चेंज कर दिया। cos में हम लोग को क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड किए और cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड करके जिस चीज का वैल्यू पूछ रहा था, cos 4x का वैल्यू इसमें पूछ रहा था, हम लोग cos 4x का वैल्यू निकाल दिए। तो मुख्य फंडामेंटल बात जो थी क्या थी कि अगर ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो पूरे ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन को किसी खास एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में या तो sin x या तो cos x या तो tan x में हम लोग चेंज कर लेंगे। जनरली हम लोग sin x या cos x में ही चेंज करना पसंद करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे भी जो पिछला क्वेश्चन था, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ही ट्रिग्मेट्रिक रेशियो या फंक्शन में पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। उसमें तो खास करके टाइम में भी नहीं लाएंगे, साइन और कॉस में ही पूरे एक्सप्रेशन को लेके आएंगे। क्योंकि साइन और कॉस का ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि tan x का तो सॉरी जो भी tan x का तो कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता ही नहीं है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये 20 क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कि इफ सम of all the solutions of the equation 8 cos x into cos pi by 6 plus x into cos pi by 6 minus x minus a half equal to 1 in closed interval 0 pi। तो जो सॉल्यूशन हम लोग को खोजना है वो इस इंटरवल में इज k पाई। तो सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है, k पाई के इक्वल आएगा। सब करेंगे सॉल्यूशन का। तो हम लोग से पूछ रहा है कि इस k कांस्टेंट का वैल्यू, देन k इज इक्वल क्या होगा। तो ऑप्शन ए 20 डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन बी 2 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन सी 13 डिवाइडेड बाई 9 एंड ऑप्शन डी इज योर 8 बाई 9। ये जेईई मेंस 2018 ऑफलाइन का क्वेश्चन है। चलिए, तो फिर से एक बार हम लोग को एक ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, उसको सॉल्व करना है x का, और इस इंटरवल में 0 और पाई इंटरवल में, और जो सॉल्यूशंस जितने आएंगे डिजायर्ड सॉल्यूशंस, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, उनको सम करेंगे हम लोग, और सम करके वो कितने k पाई की इक्वल इक्वेट करना होगा, और जो k का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बताना है ऑप्शंस में। तो चलिए फाइंड किया जाए। तो आइए
जो इक्वेशन लिखा हुआ है हम लोग भी लिखे, तो 8 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 8 cos x इंटू cos पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस x इंटू cos पाई बाई 6 माइनस x माइनस हाफ इक्वल टू 1। ये हम लोग का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो लगभग 50% काम आपके पूरे सिलेबस का हो गया है, क्योंकि अप्लाई आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ही करेंगे। फिर आपको कंसेप्ट कुछ सीखने होते हैं और फिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो पहला बेसिक नीड है फॉर्मूला, जो कि 90% बच्चे फॉर्मूला ही अच्छे से नहीं याद रखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। क्या फॉर्मूला है? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद था, याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये अगर ये फॉर्मूला यहां पर अगर अप्लाई करें हम लोग तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट 8 cos x इंटू cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ए की जगह पर क्या दिख रहा है, पाई बाई 6 cos स्क्वायर बी, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस हाफ। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। यही फॉर्मूला जिसको याद है वो आराम से बना लेगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, इसको एक्सपैंड करेगा, इसको एक्सपैंड करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, कितना लंबा काम हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 8 cos x इंटू cos स्क्वायर x और साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 माइनस हाफ इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट 8 cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस 3/4, 1/4 और 1/2 ऐड होकर, क्योंकि माइनस माइनस तो ऐड होगा, तो 3/4 इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट हम लोग 8 cos x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 cos क्यूब x माइनस 8 इंटू 3/4 cos x इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट 8 cos क्यूब x 4 टू जा 8 माइनस 6 cos x इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्यूबिक इक्वेशन ये सॉल्व नहीं होगा अगर क्यूबिक इक्वेशन देखिएगा तो, है ना। लेकिन यहां पर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या देखना है, फॉर्मूला cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, आप लोग पढ़े। तो क्या वो लगभग वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या 2 से मल्टीप्लाई है। तो अगर उस गिवन एक्सप्रेशन में से, गिवन एक्सप्रेशन जो हम लोग एक्सप्रेशन लाए हैं उसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो जाएगा। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 1। तो इंप्लाई दैट 2 इंटू cos 3x, 2 इंटू cos 3x इक्वल टू 1, देयरफॉर cos 3x इक्वल टू 1/2। अब हम लोग से पूछा जा रहा है x का वैल्यू इस गिवन इंटरवल में, नहीं वैल्यू पूछा जा रहा है, उसके बाद सम करेंगे, सम कितने की इक्वल, k पाई की इक्वल बनाया जा रहा है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वो बात की बात है ना। तो पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन यहां से क्रिएट कर ले हम लोग। cos 3x इक्वल टू cos, ये हाफ का वैल्यू कितना होगा, cos पाई बाई 3, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन अगर निकालिएगा तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फिर से फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना। फॉर्मूला याद है क्वेश्चन अपने आप बनेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगी उसके बाद। फॉर्मूला ही नहीं याद है तो करिएगा क्या, मान लीजिए यही फॉर्मूला नहीं याद रहता तो इतने आसानी से नहीं होता। ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो क्यूबिक लेके आप सॉल्व करते रहते, क्यूबिक आपसे सॉल्व होता नहीं। फिर अगर ये नहीं याद रहे तो जनरल सॉल्यूशन नहीं पता चले, इसलिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना। तो यहां से अगर हम लोग क्या करें, x का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा ये 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। 3 से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए क्या करना है, 0 और पाई के बीच में। तो n का वैल्यू ऐसा रखना है कि 0 और पाई के बीच में आए।
तो अगर माइनस रखेंगे n का वैल्यू तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग माइनस वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो n के वैल्यू -1 पर कितना आएगा, -2π/3 + π/9 है ना, निगेटिव ही आएगा। n के वैल्यू पर निगेटिव आएगा, 0 से वो बाहर चला जाएगा। तो n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करना शुरू करेंगे। n = 0 तो x = ±π/9, दो ठो वैल्यू हुआ हम लोग के इंटरवल के अंदर का है। x = अगर हम लोग क्या पुट करें, 1 पुट करें, x = 1, तो x सॉरी n = 1 अगर पुट करें तो क्या होगा, 2π/3 x = और n = 1, x = 2π/3 + π/9 और एक होगा 2π/3 - π/9। तो ये 9 और 3 का एलसीएम 9, दैट इज योर 6π + π = 7π/9। ये भी पाई से क्या है, स्मॉल है। और दूसरा ये 9 और 3 का एलसीएम 9 और ये 6π - π दैट इज योर 5π/9। n के वैल्यू 2 पर, n का वैल्यू 2 पर क्या हम लोग करेंगे, x = 4π/3 + π/9 and another is 4π/3 - π/9। 3 और 9 का एलसीएम 9, तो यहां हो जाएगा 12π + π दैट इज 13π/9 व्हिच इज ग्रेटर देन π, और हम लोग के इंटरवल से बाहर हो जाएगा वो। और दूसरा यहां पर 9 और 3 का एलसीएम 9 और ये 12π - π दैट इज 11π/9। तो यही हम लोग का बाहर आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां से ये वैल्यू नहीं लेंगे। और n = एक -1 पर भी चेक अगर मान लीजिए मन है कि करेंगे तो n = -1 पे तो x = होगा -2π/3 + π/9 और 9 और 3 का एलसीएम 9 -6π + π दैट इज -5π/9। देखिए ना, n के वैल्यू निगेटिव पर हमेशा x का वैल्यू निगेटिव ही जनरली आता है। और यहां पर देखिए क्या होगा, x -2π/3 और -π/9, ये तो निगेटिव ही होगा क्योंकि दोनों का टर्म क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। ये दोनों का टर्म जो है वो माइनस ही आ रहा है, -2π/3 - π/9 निगेटिव ही हो रहा है। तो n के वैल्यू निगेटिव पर कभी भी x का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 0 तक ही हम लोग को लेना है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू x से क्या लेना है, 0 तक लेना है। तो ये सब वैल्यू नहीं होंगे और ये पाई से बड़ा वैल्यू हो रहा है, ये से भी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो 3 वैल्यू हम लोग का, ऐसे 4 वैल्यू, कितना, ये 2 वैल्यू π/9 -π/9 और एक 7π/9 और एक 5π/9। These are the solution of the given trigonometric equation in the given interval। ठीक है, इन द गिवन इंटरवल हम लोग को पता चल गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि सम ऑफ द सॉल्यूशंस, हाँ, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या है, ये π/9 और चूंकि ये इंटरवल 0 to π है तो -π/9 भी नहीं होगा। मैं उसको काउंट कर रहा था उस समय, -π/9 भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा अपने गिवन इंटरवल में वो π/9 ही होगा। ठीक है, तो 3 ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, π/9, 7π/9 एंड 5π/9। तो π/9 + 7π/9 + 5π/9, 9 एलसीएम हो गया और यहां पर 7 5 12 12 और 1 13π/9 इज योर राइट आंसर। तो राइट आंसर 13π/9। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सम कितने के इक्वल दिया हुआ है, kπ, मतलब kπ कितने के इक्वल होगा, kπ = 13π/9। तो पाई कैंसिल, तो k = कितना आ गया, 13/9। तो राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी, 13/9। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि द नंबर ऑफ 21 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ
solutions of sin 3x इक्वल टू cos 2x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। sin 3x इक्वल टू cos 2x इन द इंटरवल इंटरवल है हम लोग का ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, ओपन क्लोज पर भी ध्यान देना है। ओपन इंटरवल ऑफ पाई बाई 2 पाई इज, क्योंकि ओपन में क्या होता है, वो वैल्यू नहीं लिया जाता है ना, इन वैल्यूज नहीं होते हैं, है ना। क्लोज में क्या होते हैं, इन वैल्यूज भी सम्मिलित होता है। तो ये ए ऑप्शन में हो गया 1, बी की हो गया 2, सी का है 3 एंड डी है 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा रहा है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए। तो आइए बनाया जाए। इसमें कुछ नहीं है ये। हाँ, ये कब का है, तो 2018 ऑफलाइन, 2018 ऑफलाइन। क्लियर। चलिए, तो यहां पर sin 3x इक्वल टू cos 2x हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। sin 3x इक्वल टू cos 2x कैसे बनाएंगे? एंगल चेंज है, सबसे पहले क्या करते हैं, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरे इक्वेशन को हम लोग चेंज करते हैं। तो sin 3x का फॉर्मूला कितना जानते हैं? sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin 2x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 2x को भी साइन वाला लिखिए, कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फॉर्मूला याद है क्या है? sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x कितना होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहां पर cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो जिसको फॉर्मूला याद है क्वेश्चन बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको फॉर्मूला याद ही नहीं है वो क्या बनाएगा, है ना। जिससे फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। तो यहां पर इतना मुझे स्ट्रेस क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स फॉर्मूला ही सही से याद नहीं रखते हैं, इसलिए मैं इस बात पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। तो हाँ, तो इसको क्या कीजिए, यहां पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, हाँ तो सबको क्या करते हैं हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं RHS में। तो 4 sin क्यूब x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? याद है, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कैसे होगा, यहां पर 1 है तो एक बार आप पूरे इसको एक समझिए, अभी sin क्यूब x को x ही समझिए। तो इसके जगह पर 1 पुट करके देखिए, एक बार माइनस 1 पुट करके देखिए, तो क्या होगा देखिए, हम आप लोगों को रिवाइज भी करा देते हैं। ये क्या होगा कि 4 into 1 अगर पुट कर रहे हैं तो 4 into 1 माइनस 2 into 1 माइनस 3 into 1 प्लस 1 कितना है, 0 आया। 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0। तो जब x का वैल्यू 1 पुट करने पर, यहां वाला x नहीं, इसको हम एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर x का वैल्यू हम लोग ने 1 पुट किया है ना, तो ये LHS का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो निश्चित तौर पे x माइनस 1 हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग पढ़ते थे, है ना। तो उसी में ये एक आप लोगों को जो फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, उसमें ये लास्ट टॉपिक में बताया गया है कि जब हम लोग क्यूबिक या क्यूबिक से ज्यादा कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है तो उसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या करना है, x माइनस 1 मतलब sin x माइनस 1 हम लोगों को फैक्टर निकालना है। तो 4 sin क्यूब x माइनस 4 sin स्क्वायर x, देखिए 4 sin स्क्वायर x लिखेंगे तो 4 sin स्क्वायर x होकर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 4 sin x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 2 sin स्क्वायर x था और हम लोग ने माइनस 4 sin स्क्वायर x लिखे हैं, तो क्या हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस 2 ही रहे, ये 2 sin स्क्वायर x ऐड करना पड़ेगा इसमें, हो गया। ये माइनस 2 sin स्क्वायर x नहीं है। अब माइनस 2 sin स्क्वायर x के आगे क्या ऐसा टर्म लिखें कि जब कॉमन निकले तो sin x माइनस 1 हो तो माइनस 2 sin x लिखेंगे, तो क्या होगा, कॉमन हमारा 2 sin x कॉमन निकालेंगे तो sin x माइनस 1 आएगा।
और -3 की जगह पर -2 मैंने लिखा है, तो अब माइनस साइन एक्स इसको लिख सकते हैं, और ये +1 इक्वल टू क्या 0। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, 4 sin x कॉमन निकालेंगे, 4 sin स्क्वायर एक्स, सॉरी 4 sin स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा sin x -1, ये अपना 2 sin x कॉमन निकलेगा, ये होगा sin x -1, और यहां से -1 कॉमन निकलेगा, sin x -1 इक्वल टू 0। तो sin x -1 कॉमन हो गया पूरे में से, ये होगा 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x -1 इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर sin x -1 इक्वल टू 0 और 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो आएगा वो sin x इक्वल टू 1 होगा। अब sin x इक्वल टू 1 जो है ये इसमें, अच्छा इसमें पहले निकाल लेते हैं। तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा -2 प्लस माइनस वैल्यू जो निकलेगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8। तो -2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके बारे में, इससे जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा, x इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए sin x इक्वल टू sin पाई बाई 2, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इनटू पाई बाई 2। n का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा पाई बाई 2, और n इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा कितना, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी आएगा पाई बाई 2। क्लियर? और n का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा कितना, 5 पाई बाई 2। कितना, 5 पाई बाई 2। तो यहां पर जो हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 एंड पाई, जो हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है वो भी क्लोज्ड नहीं इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो हम लोग का जो सबसे पहला वैल्यू जो मिला पाई बाई 2 वो भी क्लोज्ड इंटरवल होता तो सही होता, इसलिए इसमें से इस sin x इक्वल टू 1 से हमारे गिवन इंटरवल में से कोई वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, तो कोई इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। इससे जो फाइंड हुआ वो सारा सॉल्यूशन हमारे इंटरवल से बाहर का सॉल्यूशन है। अब इसमें बात कर ली है तो -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, तो sin x का एक जो वैल्यू है -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट 5 2.2 के समथिंग होता है। 2.2 माइनस 1 कितना होगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड देन योर sin x इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, दोनों निगेटिव है तो ये भी निगेटिव क्वांटिटी होगा। और हमारा इंटरवल जो है पाई बाई 2 और पाई 90 डिग्री टू 180 डिग्री मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे कभी भी sin x निगेटिव हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये इससे जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पे सेकंड क्वाड्रेंट से बाहर का रिजल्ट होगा, और हमारे गिवन इंटरवल से बाहर का रिजल्ट होगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन आ सकता है पाई बाई 2 और पाई के बीच में, ये वाला। तो यहां से पाई बाई 2 और पाई के बीच में जो इंटरवल में जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पाई बाई 2 और पाई के बीच में जो ग्राफ होता है sin x का, पाई बाई 2 एंड पाई, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो अगर -1 प्लस रूट 5 बाई 4 मान लीजिए कि यहां पर है तो एक ही बार आ सकता है, रिपीट नहीं करेगा। तो इस इंटरवल में इस वैल्यू का जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा। मतलब हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल इज ओनली 1। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो इस पूरे वीडियो में हम लोग 2013 से 2018 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए। अब जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट साल जो ईयर्स जो होते हैं क्वेश्चंस पीआईक्यूज को जो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस है ना, बहुत ही ज्यादा पीछे का क्वेश्चंस है। 2018 की तक की बात की जाए, या खास करके जो मैंने 2 वीडियो में 2002 टू 2013 तक के क्वेश्चंस को मैंने बनाया, वो सब आर्चिव
हो जाएंगे, बहुत ही पुराना वीडियो, मतलब पुराने पीवाईक्यूज हो जाएंगे। अब जो 2019 का जो है वो अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे, और 2019 से जरूर बनाना चाहिए किसी भी चीज, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, जब वो सीरियसली तैयारी कर रहा है जेईई मेंस का, क्योंकि 2019 से जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो लगभग सेम है 2023 में भी, या 2024 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग डिफिकल्टी लेवल वैसा ही होगा। तो इसलिए अगले वीडियो से आप लोग 2019 के क्वेश्चंस बनाएंगे, और 2019 से क्वेश्चंस लगभग 60 क्वेश्चंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। 60 इसलिए कि क्यों, क्योंकि वो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही ईयर में पूछे जाएंगे, तो हम लोग 2019 के क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2019 के क्वेश्चंस के साथ, और उसमें हम लोग टॉपिक भी रिवाइज करेंगे और आपको कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और पीवाईक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। तो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2019 के क्वेश्चंस के साथ।